हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है। तो आज हम जानेंगे मेडिसिन की कैटेगरी के बारे में। आप मेडिसिन तो इस टाइम मतलब आप देखोगे तो हर घर में यूज हो रहा होगा। बट कुछ मेडिसिन महंगी होती हैं, कुछ सेम कंटेंट में आपकी मेडिसिन सस्ती होती हैं। तो उसी का लॉजिक जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली मेडिसिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी पेटेंट, एक आपकी ब्रांडेड जेनरिक और एक जेनरिक जो इंडिया में चलता है। हालांकि ब्रांडेड जेनरिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकता है और सेल होता है, लोग कंज्यूम करते हैं। उसमें भी 2 तरीके हैं, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कुछ मेडिसिन मेडिकल शॉप वाले क्यों ज़्यादा प्रमोट करते हैं उसको कि हाँ ये नहीं है, इसके बदले ये आप ले लो, ये सेम काम करेगी। तो उसके बारे में भी जानेंगे। वो ब्रांडेड जेनरिक की 2 कैटेगरी होती है उसमें, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पेटेंट के बारे में जानते हैं कि पेटेंट मेडिसिन होती क्या है और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो जो सबसे पहले कोई से भी मॉलिक्यूल जो रिसर्च होता है किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग या किसी भी क्योर के लिए, कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही है उस पर रिसर्च चल रहा है, तो कोई न्यू मेडिसिन बन के आती है, कोई न्यू मॉलिक्यूल जिसको मेडिसिन में होती है एपीआई के नाम से जानते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल अगर आपने, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ और तो मैंने कोई सपोज करो बुखार के लिए सबसे कारगर मेडिसिन ढूंढ लिया, एक नया मतलब अभी पूरे वर्ल्ड में वो नया है और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, साइड इफ़ेक्ट्स कम है। तो वो जब मैं रिसर्च कर लिया तो वो मेरे नाम से मैं उसको पेटेंट के लिए फाइल कर दूंगा, पेटेंट के लिए। तो पेटेंट जब फाइल हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, हालांकि पेटेंट ओवरऑल सब पे होता है। मतलब अगर आपने कोई नया डिज़ाइन बना लिया, नया कुछ भी आपने नया बना लिया, तो आप अपने नाम पे उसको पेटेंट करा सकते हो। तो पेटेंट आपने उसको करा लिया तो 20 साल तक के लिए वो मॉलिक्यूल सिर्फ आप बनाओगे या जिसको आप अप्रूव करोगे, अप्रूव लाइसेंस जिसको जिस मैन्युफैक्चरर को दोगे तो वही बनाएगा। सिर्फ उसके अलावा पूरी दुनिया के जितनी भी कंपनी है वो मॉलिक्यूल नहीं बना सकती। वो 20 साल के लिए आप पे रजिस्टर्ड हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फाइजर कंपनी के एक वाइग्रा नाम की मेडिसिन थी ब्रांडेड, जिसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट होता है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है। तो वो सबसे पहले मेडिसिन सिल्डेनाफिल वो बनी थी। हालांकि वो जब रिसर्च हो रहा था तो वो किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ के लिए रिसर्च हो रहा था और उसके साइड इफेक्ट के रिगार्डिंग ये निकल के आया, तो वहाँ से वो पेटेंट उन्होंने करा लिया। तो आप देखोगे कि वाइग्रा अभी भी, उसका पेटेंट एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी भी वो महंगे ही मिलती है। बट उसका जो जेनरिक है, अब पेटेंट जब एक्सपायर हो जाती है तो अलग अलग कंपनियां अपने नाम से बना सकती हैं। तो वहाँ से आता है ब्रांडेड जेनरिक। जब आप 20 साल के बाद से पेटेंट आपका एक्सपायर हो गया तो वो उसके नाम से आपकी दूसरी मेडिसिन, दूसरी कंपनियां अपने अपने नाम से सस्ते में अपने हिसाब से जितना हो सकता है, सस्ता जैसे हो सकता है वैसे प्रोड्यूस कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है एंड आपके पब्लिक के लिए सेल आउट कर सकती हैं। हालांकि उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, वो सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। हालांकि रॉ मटेरियल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो उसमें जो सॉल्ट है वो सेम होता है। तो ये आपका पेटेंट सबसे ऊपर जो सबसे एक्सपेंसिव होता है, एक ही कंपनी बना सकती है, अपने नाम से बना सकती है। 20 साल के बाद ब्रांडेड जेनरिक, ब्रांडेड जेनरिक जैसे सपोज करो कोई से भी कंपनी है, मेरी कंपनी हो गई तो मैं भी उसको अपने नाम से, अपने हिसाब से, अपने प्राइस एक देख के मैं उसको बना सकता हूँ, मार्केटिंग करके उसको सोल्ड आउट कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे आती है जेनरिक। जेनरिक में कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, कोई से भी कंपनी बस उसके सॉल्ट नेम से, जैसे वाइग्रा है तो वाइग्रा के नाम से ही बेचती है। वाइग्रा में सिल्डेनाफिल होता है तो सिल्डेनाफिल 20 mg या 25 mg इस नाम से बेचती है और ये बहुत ही सस्ता होता है। जैसे आजकल आप लोग एग्जाम्पल में देखे होंगे, जी लैब कंपनी है जो जेनरिक मेडिसिन बनाती है, बहुत सस्ता। जैसे जन औषधि हो गया, जन औषधि में आप जाएंगे तो सेम एपीआई में, सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में आपको बहुत सस्ते दाम में आपको मेडिसिन मिल जाती है। तो ये होता है सबसे महंगा जो होता है वो आपका पेटेंट मेडिसिन होती है, जो हालांकि डायबिटीज़ ये सब बहुत जो न्यूली रिसर्च्ड मेडिसिन होती हैं वो पेटेंट होती हैं, वो सबसे महंगी होती हैं। और उसके बाद से जब 20 साल बाद उसका एक्सपायर हो जाता है पेटेंट,
देन आप पब्लिक के लिए वो मतलब सबके लिए ओपन हो जाता है। देन सारी कंपनियां अपने अपने नाम से ब्रांडेड जेनरिक के नाम से, जिसमें उनका ब्रांड नेम होता है, देन सॉल्ट नेम होता है, तो उसके नाम से बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो थोड़ा सा जो पेटेंट से है वो सस्ता होता है, पेटेंट से सस्ता होता है, हालांकि इतना सस्ता नहीं होता, पेटेंट से सस्ता होता है। और वो मार्केट में सबसे ज़्यादा, अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली मेडिसिन है वो ब्रांडेड जेनरिक होती है। उसके बाद से उससे भी सस्ता जो होती है वो जेनरिक में, आपने देखा होगा जन औषधि हो गया, जिलेब हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां जो जेनरिक को प्रमोट करती हैं और उसको सोल्ड आउट करती हैं, और बहुत सस्ते में आपको मेडिसिन मिल जाती है। यहाँ तक कि ब्रांडेड जेनरिक और पेटेंट से 90% तक सस्ता होती हैं, वो काम सेम करती हैं बस। उसके बाद से मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रांडेड जेनरिक में दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक वो मेडिसिन, सपोज करो कि सिप्ला हो गया, सिप्ला बना रहा है, जैसे कोई सा भी एक मेडिसिन मैं ये ले लेता हूँ, ये अल्फ़ा नाम ले लेता हूँ उसका, क्योंकि नहीं बताऊँगा उसका, अल्फ़ा नाम ले लेता हूँ, अल्फ़ा 500 mg टैबलेट। तो उसकी मार्केटिंग करती है एंड उसको सोल्ड आउट करती है। देन सिप्ला एक और मेडिसिन बनाती है, सपोज करो बीटा 2। बीटा 2 वो मेडिसिन होती हैं जो रिटेल के लिए तो सस्ते में मिलती है, बट उसकी एमआरपी बहुत हाई रहती है, उसके रिटर्न की पॉलिसी नहीं होती है, उसकी मार्केटिंग नहीं होती है, उसको जेनरिक लोग आम भाषा में जेनरिक ही बोल देते हैं, बट वो होता नहीं है जेनरिक, वो ब्रांडेड जेनरिक का एक दूसरा सब्सिट्यूटरी पार्ट होता है। वो रिटेल के लिए बहुत सस्ते दाम में मिलता है, सपोज करो इसकी एमआरपी 120 रुपया है, तो रिटेल वालों को, जो होलसेलर दुकान है, वो बेचा हुआ रिटेल को वो अप्रोक्स 10 रुपये 15 रुपये के आसपास है, जो उसकी पीटीआर है, कॉस्ट है, बट उसकी एमआरपी 120, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रिटेल वालों को होती है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आप मेडिसिन से लेके जा रहे हो कि दुकानदार के पास कि भैया ये मेरे को मेडिसिन दे दो, तो वो यही बोलता है कि ये वाला नहीं है सर, इसके जगह पे ये वाला ले लो आप, सेम काम करेगा, बट एमआरपी थोड़ा बहुत उससे एमआरपी से थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट उसमें उसका फ़ायदा होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जेनरिक को सबसे ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, यही रीजन होता है। और उससे उसी से एक रिटेल की जो कॉस्ट है ना निकल के आती है, एक बेनिफिट जो होता है, और हर जगह हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा आजकल आप देखोगे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा चलती है, इतनी चलती है ना, और उतनी वो इसकी एमआरपी हाई रहती है, बट उसका पीटीआर जो होता है, जो कॉस्ट उसका पड़ता है, वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि कंपनी उसको रिटर्न नहीं लेती है, डैमेज हो गया, एक्सपायर हो गया, एक बार आपने खरीद लिया तो खरीद लिया, देन वो रिटर्न नहीं जाती है। तो आजकल तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली मेडिसिन है ब्रांडेड जेनरिक में, ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो बिकता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और लोग चाहे रिटेल हो गया, चाहे हॉस्पिटल्स हो गई, सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट करके बेचते हैं। प्रमोट का मतलब ये है कि इसको सोल्ड आउट करने के लिए वो नए नए हथकंडे अपनाते हैं। हालांकि डॉक्टर तो लिखता है कुछ और ब्रांड नेम, बट वो एक तरह से आपको बोलेंगे ये वाला नहीं है, ये वाला ले लो, सेम काम करेगा और सेम सारी चीज़ें हैं। हालांकि वो काम भी सेम करता है, बट उसमें उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। उसमें थोड़ा जो रॉ मटेरियल होते हैं वो इतने रिफाइनरी चीज़ें के साथ नहीं यूज हुए होते हैं, पैकेजिंग बहुत ठीक ठाक होती है। जैसे लीफूड कंपनी है, वो सारे जेनरिक बनाती है, उसका कॉस्ट बहुत कम होता है, बट वो हाई सेलिंग में बेचती है। लीफूड के टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत छोटी कंपनी थी, बट अब बहुत बड़ी कंपनी हुई। जैसे जिलेब हो गई, वो जेनरिक ही बनाती है, उसके मेडिसिन बहुत सस्ते होते हैं। उनके रिटेल पे तो अगर आप कहीं से दूसरी जगह से कोई मेडिसिन ले रहे हैं 10,000 का, तो जिलेब के पास अगर जाएंगे तो मुश्किल से वो 1,000 रुपये के आसपास में वो सारी मिल जाएंगी। तो मैं एक बार कंक्लूजन करता हूँ, सारांश करता हूँ। सबसे पहले जो एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है वो अपनी पेटेंट होती है, सेम एपीआई होती है, उसकी न्यूली लॉन्च्ड मेडिसिन होती है, एक्सपेंसिव होती है, सेम वही ब्रांड बना सकता है जिसको वो अप्रूव कर रखा है। जैसे मैंने बनाया कोई नया मॉलिक्यूल, तो मैंने सिप्ला को दे दिया कि हाँ सिप्ला तुम बना दो, तो वही लाइसेंस मैन्युफैक्चरर बना सकती है, दूसरा कोई कंपनी नहीं बना सकती है 20 साल तक। जैसे पेटेंट एक्सपायर होती है, सारी कंपनियां बनाने लग जाती हैं अपने ब्रांड नेम से, तो उसको बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक। ठीक है, तो ब्रांडेड जेनरिक थोड़ी सी उससे चीप होती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन होती हैं। देन सेम एपीआई होता है, सब कुछ सेम होता है। तीसरी जो होती है वो जेनरिक एपीआई के नाम से बेचती है। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट, तो इस टाइप से बिकती हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई मेडिसिन को। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर होगा। आप तक का अगर कुछ डाउट होगा तो क्लियर होगा, अगर नहीं भी है अभी भी
कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है तो वीडियो भी बना दूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।